आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अरीबा से, जो कराची की वाहिद खातून गोल्ड मेडलिस्ट काउंसलर हैं। शादी के बाद अरीबा को इनके ससुराल से कितनी सपोर्ट मिलती है। अरीबा सियासी और अजदवाजी जिंदगी को कैसे एक साथ लेकर चलती हैं। आइए अरीबा और इनके शौहर सोबान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं सोबान बेग और ये है मेरी अहलिया अरीबा सोबान बेग। और पिछले दिनों में दो ऐसी चीज़ें हुई हैं माशाल्लाह कि जो हमारे लिए बड़ी खुशाइन थी और ख़ुशी का बायस हैं। एक तरफ अहलिया का नाम ख़वातीन की जो रिज़र्व सीट होती हैं उसके लिए जमात इस्लामी की तरफ से मुंतखब किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिला मुकाबला उस सीट पर कामयाब हुई और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ख़वातीन की नुमाइंदगी करेंगी। और दूसरी तरफ ये हुआ क्योंकि जो इनका एजुकेशन का सिलसिला जारी था अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्हें जो इन्होंने BS अपना इस्लामिक लर्निंग में मुकम्मल किया जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। साथ ही इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में भी टॉप किया और फैकल्टी जो कि सोशल साइंसेज की है उसमें भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की, जिसके एजाज़ में इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के हाथों गोल्ड मेडल इन तक पहुंचा और इस गोल्ड मेडल को मिलने के बाद जो मुनफरद एजाज़ इन्हें मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त पूरे कराची में जितनी भी ख़वातीन काउंसलर्स हैं उनमें वाहिद वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट काउंसलर अगर कोई हैं तो वो अहलिया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सच्ची बात कहूँ तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मेरा इस हवाले से कोई प्लान नहीं था, ना कोई फ्यूचर प्लान था, ना कोई बैकअप प्लान था कि मुझे पॉलिटिक्स की तरफ आना है। लेकिन जब आपकी फैमिली इस हवाले से सपोर्टिव हो और वो आपके अंदर उस टैलेंट को या उस चीज़ को देखे कि जो आप नहीं देख पा रहे हो, तो फिर ऐसे फ़ैसले आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं। लेकिन अब चूँकि ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैंने इसका बार उठाया है, तो इंशाल्लाह ताला मेरी सारी जो सलाहियतें हैं, मेरी सारी जो तवानाइयाँ हैं, वो इंशाल्लाह इस काम को पूरा करने में सर्व होंगी। और डे फर्स्ट से जब मुझे गोल्ड मेडल वाली स्कीम के बारे में पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो बाकायदा फैकल्टी की पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल दिया जाता है, तो बस एक एम था और एक गोल था कि वो अचीव करना है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, अल्लाह ताला के हुक्म से। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैंने अपने आप को जो है ना गो विद द फ्लो पे छोड़ा और बस मुझे मिल गया। मैंने हमेशा ये बात कही कि मैंने डे 1 से मेहनत की और मैंने अपने हर एग्ज़ाम को, मैंने अपनी GP के एक एक पॉइंट को जो है वो इसी नज़रिए से देखा कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है। तो सबसे अहम पॉइंट तो ये है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको फर्स्ट डे से जो है उसके लिए अपने माइंड को और फिज़िकली भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब मालूम हुआ कि जी पोजीशन है और फिर जब जो आपने एक मेमोरेबल लम्हा होता है ना वो, कि जब इनके कॉन्वोकेशन में इनका मेडल अनाउंस हुआ तो मैं सच्ची बात है कि शायद मैंने इन्हें भी ये बात नहीं कही थी कि मैं अपनी फीलिंग्स उस वक्त आपको नहीं बता सकता कि वो कैसी थी। कि मैं खड़ा हो गया सीट से, लोग मुझे देख भी रहते हैं कि भाई ये क्यों खड़े हो गए, अजीब बेवकूफ़ वाली हरकत कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक अच्छा ताल्लुक़ हो, एक मोहब्बत का ताल्लुक़ हो जिसमें दोनों लोगों का एक किरदार होता है, यकीनन इनका भी है और कुछ ना कुछ मेरा भी होगा। तो बस वो बताया नहीं जा सकता। फिर जब वो मेडल मेरे हाथ में आया है तो उस मेडल की जो खुशी थी शायद इनसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन इनके बराबर की खुशी मुझे भी थी। एम्स बहुत हाई हैं, गोल्स बहुत हाई हैं, लेकिन वो सारे एम जो है वो ख़वातीन से वाबस्ता है। उसमें कोई भी एम मेरी अपनी ज़ात से वाबस्ता नहीं है। मैं अपने आप को कहीं नहीं देखना चाहती, मैं अपने इलाके की, अपने टाउन की ख़वातीन को कहीं देखना चाहती हूँ। तो वो सारे गोल्स उनके साथ वाबस्ता हैं कि ख़वातीन के जो निजी मसाइल होते हैं कम अज़ कम मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। मैं अगर खुल के कहूँ तो मेरी तो शदीद तरीन ख्वाहिश ये शादी से पहले से थी कि मेरी अहलिया जो भी हो वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, क्योंकि देखिए इज्तमाइयत अच्छी हो तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर इज्तमाइयत बुरी है तो फिर यकीनन अगर कोई बुरी इज्तमाइयत का खुदा ना करे हम हिस्सा होते तो मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी बीवी जो है वो उस इज्तमाइयत का हिस्सा बने, मेरे बच्चे उस इज्तमाइयत का हिस्सा बने। लेकिन इज्तमाइयत अच्छी है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो इखलाक, जो किरदार, जो सारे मामलात, जो दयानत, वो सारी दुनिया के सामने, तो बिल्कुल क्यों नहीं चाहेंगे जी घर की औरत आगे आए। और पॉलिटिक्स के मैदान में शायद हमने बहुत जुल्म किया है कि हमने अपनी औरतों को, अपनी बहन बेटियों को पीछे रखा है। उन्हें आगे होना चाहिए ताकि जो ख़वातीन के मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज में हल किया जाए। तो इसलिए जी हमने किया और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। वैसे डेली रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं वाकई कोई क्रेडिट नहीं देती और इस हवाले से कोई बात भी नहीं करती, लेकिन आज
इस कैमरे के तवज्जुह से मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक हस्बैंड जो मोरल सपोर्ट देता है अपनी वाइफ को, वो मेरे ख्याल से किसी भी फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। माली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, लेकिन जो आपकी मोरल सपोर्ट होती है वो किसी भी बीवी के लिए, किसी भी औरत के लिए बहुत अहम होती है, जो कि उसके शौहर की तरफ से की जाए। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। शौहर क्योंकि बाप के बाद सबसे ज़्यादा किरदार जो है ना, क्योंकि औरत डिपेंड करती है अपने शौहर के ऊपर। अगर वो मजबूत है, वो उसके साथ खड़ा है और वो उसको बैक कर रहा है, वो उसको आगे बढ़ा रहा है, तो वो सब कुछ कर सकती है। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपकी अहलिया पढ़ना चाहती हैं प्लीज़ उन्हें पढ़ाएं, नहीं पढ़ना चाहती हैं, एजुकेशन कम है, तो उनको इस पे मोटिवेट करें कि भाई अच्छा मैं ये भी बता दूं, मेरा भी एक छोटा सा बेटा है, 2 साल उसकी उम्र है, बच्चे हमें भी तंग करते हैं, बल्कि थोड़ी देर पहले वो हमें यहाँ पे भी तंग कर रहे थे, उनको हमने बाहर भेजा। तो ये सबके साथ होता है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, दुनिया इसी का नाम है।